गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपसे इस विषय पर बात करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, इसके अंदर ग्रोथ की क्या इंपॉर्टेंस होती है और इस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए एनर्जी या पैशन की कितनी ज़रूरत होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक कहावत है कि जो चीज़ बढ़ती है वही चलती है। दोज विच आर ग्रोइंग, दैट इज लिविंग। अपने आसपास से अगर हम उदाहरण लें तो देखते हैं हमारे सर के बाल, नाखून, त्वचा, कोशिकाएं, टिश्यूज, ये सारी चीजें बढ़ती हैं। और दोस्तों, ये तब तक बढ़ती हैं जब तक हमारे अंदर जीवन होता है। उसी तरह से पेड़ पौधों में अगर हम देखें तो पत्ते निकलते हैं, फूल बनते हैं, झड़ते हैं, पत्ते सूखते हैं, फिर से नए पत्ते आते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और ये तब तक चलती है दोस्तों जब तक उस पेड़ पौधों के अंदर जीवन होता है। सो कहने का मतलब ये है कि जीवन वही है जहां बदलाव है और जहां एक उन्नति, तरक्की है, जहां ग्रोथ है। सो हम जहां भी काम कर रहे हैं, चाहे कहीं भी हम नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, हमें इस बात को सोचने और समझने की जरूरत है कि क्या वहां पर वो जीवन चक्र चल रहा है, क्या ग्रोथ है, और ग्रोथ है तो किस पैमाने पर है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा पेड़ अगर टूटता है या काटा जाता है तो दूसरे ही दिन वो मर नहीं जाता। उसके पत्ते जैसे हरे होते हैं, कटने के पहले कुछ दिनों तक, या फिर कुछ पेड़ों के केस में काफी दिनों तक वो हरियाली उनके अंदर बनी होती है। मैं एग्जाम्पल अगर लूं तो एक पीपल या बरगद के पेड़ को अगर काटा जाए, जो भरा पूरा बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ है, उसको अगर काटा जाए तो जिस दिन वो गिरेगा दोस्तों, उसके कई दिनों के बाद तक, इवन महीने भर बाद तक भी अगर आप देखेंगे तो उसके पत्ते हरे दिखेंगे। थोड़ा सा हरापन उसका कम होगा, बट हरियाली उसके अंदर दिखेगी। उस हरेपन का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि वो पेड़ जिंदा है, वो पेड़ तो मर चुका है। उसी तरह से अगर आपको अपनी नौकरी के अंदर या अपने छोटे मोटे व्यापार के अंदर में वो हरियाली अगर दिख रही है, तो उस हरियाली से आप इस बात पे भ्रमित ना हो कि उसके अंदर जीवन बचा हुआ है। आपको एक लॉन्ग टर्म जो एक साइकिल होती है, सिर्फ हरियाली को नहीं देखना है। पेड़ कट जाने के बाद में क्या उसकी जड़ें किसी भी प्रकार से पानी को या फिर मिट्टी से जैसे वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स को अवशोषित करती है, क्या वो कर सकती है? क्या पतझड़ आने पर वो पत्ते झाड़ सकती है और वसंत आने पर क्या नए पत्ते उगा सकती है? ये जो जीवन चक्र की सारी चीजें हैं, वो उस कटे हुए पेड़ में नहीं होगा। उसी तरह से हमें ये सोचना है कि हम जो नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें वो जीवन चक्र चलना है। आगे क्या उसके अंदर ग्रोथ है? अगर नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों? नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है या वो व्यवसाय है जिसके अंदर में वो ग्रोथ उस वक्त तक रहता है जब तक आप उसके अंदर काम करते हो और जब तक आपके साथ जुड़कर लोग काम करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग तो सबसे पहले इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर में एक पूरी टीम काम करती है। नौकरी तो सिर्फ आप करते हो, आपके साथ और कोई नौकरी नहीं कर सकता है। ना आपकी बीवी, ना बच्चे, ना माँ बाप, कोई नहीं। और ना ही आप उस नौकरी में
किसी और को ला सकते हो जो काम कर सके। हाँ, कुछ अपवाद होते हैं जहां पर आपकी कोई जान पहचान है, रेफरेंस है, आप अपने भाई भतीजों को वहां पर रिक्रूट करवा सकते हो, नौकरी दिलवा सकते हो। लेकिन क्या उसका बेनिफिट आपको मिलेगा? सपोज आपने अपने मामा के लड़के को या ताऊ के भतीजे को अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा दी, उसको जो सैलरी मिल रही है, क्या उसका बेनिफिट आपको मिलेगा? नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों को रिक्रूट करते हो, उनको अपनी टीम का पार्ट बनाते हो, तो उनके थ्रू जो बिजनेस होता है उसकी बेनिफिट आपको मिलती है, और तब तक मिलती है जब तक वो और उसकी टीम आगे बढ़ती रहती है, काम करती रहती है, और आपके पास मौके होते हैं उसको बढ़ाने का, आगे और ले जाने का। ये मौका कहीं ना कहीं आपकी नौकरी में या छोटे मोटे व्यवसाय में नहीं होता है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, नरेंद्र मोदी का नाम आपने सुना होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो चाहे तो 8 घंटा सो सकते हैं, 10 घंटा सो सकते हैं, कौन उन्हें रोकने वाला है? वो चाहे तो 8 घंटा ड्यूटी करके वापस घर आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने सुना होगा वो 18 घंटे काम करते हैं, 4 या 5 घंटे की नींद लेते हैं। ये अलग बात है कि उन्हें उठाने वाला भी कोई नहीं है उनके घर में, लेकिन उसके बावजूद वो अपने पैशन और एनर्जी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और काम करते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी को किस बात की कमी है? वो चाहे तो बैठ सकते हैं, लेकिन आए दिन आप सुनोगे कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने फलाना कंपनी को टेक ओवर किया, उस कंपनी को उसने ले लिया, नए बिजनेस को टेक ओवर किया। क्यों कर रहे हैं? क्या यह ग्रोथ का पार्ट नहीं है? क्या यह आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है? रतन टाटा जी 84 साल की उम्र में, अभी जस्ट कुछ दिनों पहले, उन्होंने एक नई कंपनी को टेक ओवर किया। दोस्तों, 84 साल की उम्र में जहां रतन टाटा जी आराम से बैठ सकते हैं, उन्हें किसी बात की कमी नहीं है, वो अभी भी बिजनेस को लेकर पैशनेट है और नई कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं। और कुछ लोग जो एक छोटी मोटी नौकरी करते हैं या छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, उनसे अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात की जाए तो वो अपने तर्क को इस तरह से रखते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, हमें टाइम नहीं मिलता है, मेरे पास समय नहीं है। रतन टाटा जी की कंपनी आज के दिन में 96+ कंपनीज को लेकर काम कर रही है। मतलब 96 जगह पर वो काम कर रही है, 96 डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर में, या 96 डिफरेंट डोमेन्स के अंदर में काम कर रही है, या यूं समझे सीधे तरीके में 96 तरह के काम कर रहे हैं। हम और आप 6 में इस बात की लॉजिक रखते हैं कि हम कैसे करेंगे, हमारे पास समय नहीं है। दोस्तों, ये समय निकलेगा आपके पैशन से। अगर आप पैशनेट होगे तो समय भी निकल जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप किसी जगह नौकरी करते हैं और किसी एक दिन सुबह आप अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और अचानक ही आपके पास एक बुरी खबर आती है कि आपकी फैमिली में, बहुत ही नजदीक या थोड़ी दूर की फैमिली में, आपका कोई करीबी गुजर गया है और वो दूसरे शहर में रहता है। आप किसी भी तरह वहां पहुंचने का रास्ता जरूर निकालेंगे, चाहे आप बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, प्लेन से जाएं या जैसे भी जाएं। मान लीजिए आपने बस लिया या ट्रेन लिया और रास्ते में किसी वजह से बस खराब हो गई है या स्टेशन पहुंचने पर ट्रेन आपकी छूट गई। क्या आप किसी भी सूरत हाल में
वापस ऑफिस लौटेंगे? शायद नहीं। क्यों? फोकस क्लियर है, आपको उस अमुक जगह पर पहुंचना है। रीजन जो भी हो, क्या यही चीज हम नेटवर्क मार्केटिंग को करने में यूज नहीं कर सकते हैं? अगर वो पैशन आ जाए, सबसे बड़ी बात है दोस्तों वो पैशन लाना। और वो पैशन क्यों आता है और कैसे आता है? आपके सपनों से। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आपके साथ आपके सपनों की बात होती होगी। यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर शायद पहले ही दिन आपसे पूछा जाता है कि आपके सपने क्या हैं। क्यों पूछा जाता है? आपकी ऑफिस में कभी पूछा गया? याद है आपको? कभी आपके बॉस ने आपको बुलाकर पूछा होगा कि बताओ तुम्हारे सपने क्या है? अपने 10 सपनों को लिखो और उसके आगे डेट दो, कब कब वो सपने पूरे होंगे। मैंने भी 16-17 साल नौकरी की है, मुझे कभी नहीं पूछा गया। मेरे कई सारे दोस्त नौकरी में हैं, उनसे कभी नहीं पूछा गया। कई सारे मेरे जान पहचान वाले फ्रेंड्स, रिलेटिव्स छोटे मोटे व्यवसाय में हैं, न तो उन्होंने अपने सपनों के बारे में कभी सोचा, न लिखा, न उनसे किसी ने पूछा कि तुम्हारे सपने बताओ क्या है। सपने ही नहीं होंगे तो भागोगे क्यों? और सपने होंगे तो क्यों नहीं भागोगे? इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों आप देखोगे सपनों के ऊपर बात होती है, क्योंकि ये सपने कहीं ना कहीं किसी भी गाड़ी में पड़ने वाले उस फ्यूल की तरह है जो आपकी गाड़ी को चलने में मदद करते हैं। और जब तक ये फ्यूल या पेट्रोल डीजल जो भी कह लो आप इसे नहीं डालोगे, यानी सपने रूपी पेट्रोल या डीजल आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा और कंटिन्यू डालकर रखना पड़ेगा, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सफल हो सकते हो। थैंक यू दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात आज खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कमेंट हो आप करें। मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल अगर कोई होते हैं तो उनका जवाब देने का। अगर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड किसी और टॉपिक के ऊपर अगर कुछ और सुनना आप चाहते हैं तो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उस विषय को लेकर कुछ वीडियो बना सकूं। थैंक यू।